सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आखिर मेरे को आना ही पड़ा, आप लोगों ने इतना कमेंट कर दिया व्हाट्सअप मैसेज टेलीग्राम पे हर्ट है यूट्यूब पे कि सर पार्ट 2 चलिए पार्ट 2 का आ चुका है। ठीक है, मेरा इंटरव्यू था दोस्तों और आप लोगों के सपोर्ट से मेरा इंटरव्यू भी क्लियर होगा। वीडियो को लाइक का चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट इन ट्रांसमिशन लाइन। दोस्तों फॉल्ट ट्रांसमिशन लाइन में पूछे चाहे पावर सिस्टम में पूछे, आपको दोनों में सेम लिख के आना है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ SF6 सर्किट ब्रेकर एंड एक्सप्लेन SF6 सर्किट ब्रेकर। ये क्वेश्चन आता है 10 नंबर में भी 5 नंबर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वर्किंग ऑफ बकल रिले एंड डिस्टेंस रिले। दोनों एक में पूछ सकता है या अलग अलग भी पूछ सकता है, तो दोनों पढ़ना भी ना भूलना है आप लोग को। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट बिटवीन आइसोलेटर। भाई ये क्वेश्चन भी आता है 5 नंबर में। ठीक है, ये 5 नंबर क्वेश्चन प्रॉपरली आता है। व्हाट आर द टैरिफ एंड इट्स टाइप। टैरिफ क्या होता है, टैरिफ पूछ देगा पूरा डिमांड बोल देगा, उसका डिमांड टैरिफ फ्लैट रेट टैरिफ का एक्सप्लेन कर दीजिए, तो एक्सप्लेन का भी पूछ सकता है। ठीक है, पढ़ लेना है आप लोगों को। व्हाट आर नहीं एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑयल एंड एयर सर्किट ब्रेकर। दोस्तों ये ऑयल सर्किट ब्रेकर तो पूछता है, एयर भी आप लोग साथ में पढ़ लीजिएगा, साथ में ही पूछ सकता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट पेज में। चलते हैं 7th नंबर क्वेश्चन के लिए। 7th नंबर देखो गाइस, 6 नंबर तो हो गया था, 7th, व्हाट आर द अर्थिंग एंड इट्स पर्पस। पर्पस पूछ देगा, अर्थिंग क्या होता है और इसका रिड्यूस हम लोग कैसे कर सकते हैं रेजिस्टेंस को। ठीक है, फिर फ्यूज पूछ देता है और टाइप्स का फ्यूज पूछ देगा। एंड व्हाट आर द डिफरेंट फॉल्ट प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर का और बकल रिले का या बस बार का पूछता है और ट्रांसफार्मर का दोनों का। लाइटनिंग एरिएस्टर और इसका प्रोटेक्शन क्या होता है ये भी पूछता है। एंड व्हाट आर द हॉर्न गैप एंड रॉड गैप एरिएस्टर। देखो हॉर्न गैप और रॉड गैप एरिएस्टर होता है, दोनों पूछता है। ठीक है, लाइटनिंग एरिएस्टर पूछेगा, इसका प्रोटेक्शन पूछेगा, इसका एडवांटेजेस ही पूछ सकता है। तो गाइज ये पूछ लेना आप लोग। इंटरव्यू में गाइज हम लोग हमसे यही भी क्वेश्चन पूछा था लाइटनिंग एरिएस्टर वाला, तो इंटरव्यू के लिए भी लाइटनिंग एरिएस्टर अर्थिंग ट्रांसफार्मर मेन हम लोगों की इलेक्ट्रिकल ब्रांच की कोर होता है। ठीक है, तो इस पर ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले पड़ाव में। व्हाट आर द थर्मल रिले ओवर करंट रिले। दोनों रिले पूछता है, थर्मल रिले ओवर करंट रिले। और नेक्स्ट इन डिस्टेंस रिले का आपका फंक्शन या फिर वर्किंग पूछ देगा। फिर ELCB EMCB का वर्किंग पूछता है, हालांकि ज़्यादा नहीं पूछेगा ये, लेकिन ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एंड व्हाट आर द मेकिंग एंड ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर, ये भी पूछता है। ठीक, और एक्सप्लेन देखो ये 3 जो होता है, आर्क वोल्टेज, रेस्ट्रेकिंग वोल्टेज और रिकवरी वोल्टेज, ये तीनों पूछता है। अगला में मैं आप लोगों को 10 नंबर बता रहा हूँ अभी। ठीक है, वीडियो छोड़ के मत जाइए, वीडियो पूरा देखिए। अब 10 नंबर वाला आइए हम चलते हैं। दोस्तों ये हम देख लें 10 नंबर क्वेश्चन, जो एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ SF6 सर्किट ब्रेकर में तो 5 नंबर में ही बताया था, लेकिन अगर वो पढ़कर एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, 10 नंबर में पूछ सकता है। और ऑपरेशन और स्केच के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले पूछेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, थर्मल रिले, डिस्टेंस रिले, जो मैंने 5 नंबर में आप लोग को बताया था। ये स्मेटिक डायग्राम भाई, ये मर्ज प्राइज ये पूछता है, मर्ज प्राइज 3 फेज और 2 फेज दोनों पूछता है, तो ये आप लोग पढ़ना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि स्विच गियर क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है और डिफरेंट टाइप पूछ सकता है, सर्किट ब्रेकर आइसोलेटर का। ठीक है, और सर्किट ब्रेकर तो आप लोग पढ़ना है। तो 10 नंबर में हम ये क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे थे कि डिस्क्राइब द मर्ज प्राइस सिस्टम। ठीक, प्रोटेक्शन 3 फेज डेल्टा और ट्रांसमिशन वाला ये क्वेश्चन, ट्रांसफर वाला नीट स्केच डायग्राम के साथ और ऑपरेशन के साथ ये पूछता है। ठीक है, और आप लोग को अलग पूछ सकता है कि विद डायग्राम के साथ हमारा इंडक्शन टाइप नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट रिले क्या होता है, 10 नंबर में। ठीक, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ थर्मल रिले एंड विथ नीट स्केच डायग्राम। तो रिले तो आप लोग कोई छोड़ कर मत जाइएगा, 10 नंबर में कोई भी रिले पूछ देता है। ठीक है,